अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई होप यू ऑल आर फाइन। आपके एग्ज़ाम बेटा एंड हो चुके हैं। वेलकम टू क्लास 10th। दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। चैप्टर 10 गैशियस एक्सचेंज इज़ योर फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 10th। इस चैप्टर में बेटा आप लोग जो है मेजर कॉन्सेप्ट जो हैं वो गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, इन ह्यूमन बींग्स और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स में जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं और उनके रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स मीन्स के उनके सांस लेने में क्या दुश्वारियाँ हो सकती हैं, सांस लेने से रिलेटेड क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोग को एक बात का जो है वो याद करवा दूँ कि आपने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि किस तरह से ATP के बॉन्ड टूटते हैं और ATP से जो है वो आप एनर्जी यूज़ करते हैं, या ATP में किस तरह से एनर्जी स्टोर होती है। इस चैप्टर का नाम गैशियस एक्सचेंज है। गैशियस मीन्स गैसेस और एक्सचेंज, जहाँ पे भी बात एक्सचेंज की आती है वहाँ पे बेटा ये बात जहन नशीन कर लें कि गिव एंड टेक रिलेशन है। गिव एंड टेक सबसे पहले जो सब इस चैप्टर में आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं फूड में, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने की वजह से जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में फूड की जो एनर्जी है वो चेंज होती है इनटू या इन द फॉर्म ऑफ ATP फॉर स्टोरेज पर्पसेस, कि आपकी बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी यूज़ कर लेती है आपकी बॉडी, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसमें सेलुलर रिस्पायरेशन में हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन नीडेड होता है, ऑक्सीजन यूज़ होता है, और ये वो टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है जिसमें फूड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में, यानी फूड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होती है उसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सीजन भी यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और साथ में हीट एनर्जी। ऑर्गेनिजम्स गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर द सेलुलर रिस्पायरेशन। इसी तरह सेलुलर रिस्पायरेशन में भी जो एनर्जी जिन ऑर्गेनिजम्स में सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट से ले सकते हैं। उनके सेल्स के अंदर जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं तो उस वक्त भी जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोसेस सेलुलर रिस्पायरेशन में जो है रिलीज़ होती है उसको ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, गेट रिड, उससे फ्री हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमें सांस लेने के लिए या रिस्पायरेशन की क्या चीज़ रिक्वायर होती है बेटे जी? ऑक्सीजन। यू आर वेल नोन टू दैट कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इन रिटर्न हम अपने इन्वायरमेंट में क्या चीज़ रिलीज़ कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है और ह्यूमन बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रही है। तो ये एक गिव एंड टेक रिलेशन है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट से अपने इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद जो इस यहाँ पे नेक्स्ट टर्म यूज़ हुई है वो ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है आपको पता है इसका मीनिंग है सांस लेना। ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन यानी इन द फॉर्म ऑफ एयर अपनी बॉडीज़ में लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से निकालते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट यहाँ पे जो है ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं हैं, क्योंकि रिस्पायरेशन जो है ये एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है, वाइल ब्रीदिंग जो है ये ओनली मैकेनिकल और फिज़िकल प्रोसेस है। ये डिफरेंस भी है यहाँ पे रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन का, ब्रीदिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन का। रिस्पायरेशन बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है, वाइल जबकि ब्रीदिंग जो है वो मैकेनिकल और फिज़िकल प्रोसेस है। यहाँ पे बेटा अभी तक आपने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। सबसे पहले ऊपर सेलुलर रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, गैशियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग का डिफरेंस। उसके बाद बेटा जी गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आप देखें किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने इन्वायरमेंट को
ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स के जो हैं, अगर हम जनरल बात करें तो प्लांट्स में कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते जिनके थ्रू वो अपने इन्वायरमेंट से गैशियस एक्सचेंज करें, लेकिन प्लांट बॉडी में कुछ गैस एक्सचेंज होती हैं, क्योंकि प्लांट्स को जो है वो फूड की प्रिपरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमन बीइंग तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो प्लांट्स ने ऑक्सीजन रिलीज़ करना होता है। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रोमेटल रिस्पायरेशन है। स्ट्रोमेटा के वर्ड से तो बेटा आप वेल नॉन है कि प्लांट्स के जो लीव्स की लोअर सरफेस पे स्मॉल पोर्स होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, जो सबसे स्किन लेयर को एपिडर्मिस लेयर को कहा जाता है। तो लीव्स की लोअर लेयर पीछे वाली जो सतह होती है, सरफेस होती है, उसके ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है उनमें गैशियस एक्सचेंज होता है। तो जो गैसेस स्ट्रोमेटा के थ्रू एक्सचेंज होती हैं उनको आप स्ट्रोमेटल रिस्पायरेशन कह सकते हैं। इसके अलावा जो इनर सेल्स या लीव्स के दरमियान में मीज़ोफिल सेल्स होते हैं, उन मीज़ोफिल सेल्स में जो है एयर स्पेसिस होती हैं जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अगर हम यंग लीव्स या स्टेम्स की बात स्टेम्स या छोटे लीव्स की बात करें तो उनमें जो रिस्पायरेशन है वो होती है क्यूटिकल्स के थ्रू। एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो अपने गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ओके बेटा, अगर आप डायग्राम की तरफ आएँ तो सबसे ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि वैक्सी होती है, जो ज़्यादा एवेपोरेशन से भी सम टाइम प्लांट्स को बचाती है कि ये डिहाइड्रेटिंग की तरफ ना चले जाएं। उसके बाद अपर लेयर जो होती है उसको अपर एपिडर्मिस और लोअर लेयर को लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। इसमें इन दोनों के दरमियान में मीज़ोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन मीज़ोफिल सेल्स के दरमियान में ये एयर स्पेसिस हैं जहाँ पे गैशियस और वाटर एक्सचेंज होता है, और वो यहाँ पे ये दोनों गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स के दरमियान में एक स्मॉल पोर होता है जिसको आप स्ट्रोमेटा कहते हैं, और इस स्ट्रोमेटा के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है, यानी एयर ऑक्सीजन जो है वो एंटर होता है, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स में एंटर होती है और प्लांट्स में से जो ऑक्सीजन है वो निकाल दिया जाता है, वो प्लांट सरफेस को लीव कर देता है, छोड़ देता है। लीफ सेल्स फेसिस टू सिचुएशन। अब लीफ सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो प्रोसेस चल रहे होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम मीज़ोफिल सेल्स में दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस का, एक रिस्पायरेशन का। अब फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस है? प्लांट्स जो हैं सनलाइट को यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की मौजूदगी में सनलाइट को यूज़ करते हैं और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो प्लांट्स जो ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में यूज़ हो जाता है। ऑक्सीजन वो जो है वो इसमें यूज़ हो जाता है और ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज़ होती है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हो जाती। लेकिन अगर हम ड्यूरिंग नाइट की बात करें, एट नाइट की बात करें तो रात के दौरान जो है ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का तो नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है सनलाइट और सनलाइट यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ड्यूरिंग नाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन उस रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। प्लांट्स इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक जो है ये बेटा स्ट्रोमेटल रिस्पायरेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है लेंटिसलर, LENTICULCELAR, लेंटिसलर रिस्पायरेशन। लेंटिसलर रिस्पायरेशन जो है ये उन प्लांट्स में होती है जिनकी सख्त लकड़ी की तरह स्टेम होती है और मेच्योर रूट्स होती हैं, यानी ओल्ड प्लांट्स जो बहुत ओल्ड होते हैं उनकी स्टेम जो है वो सख्त वुड की तरह होती है और उनकी रूट्स भी मेच्योर हो चुकी होती हैं। तो उनके ऊपर जो है एक बार्क बन जाती है, एक लेयर बन जाती है और वो इम्प्रीवियस तो होती है, यानी उस लेयर में से ही गैसेस और वाटर का एक्सचेंज हो जाता है। यानी उस बार्क के अंदर छोटे छोटे टाइनी स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज भी होता है और वाटर एक्सचेंज भी होता है, और उन छोटे छोटे पोर्स को लेंटिसेल्स कहा जाता है। लेंटिसेल्स जो हैं ये अलाउ करते हैं कि एयर जो है उसमें से पास हो सके। और सबसे लास्ट जो है उसके बाद डिफ्यूजन से आप वेल नोन है कि गैसेस जो है वो इन और आउट डिफ्यूज होती हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। इसी तरह ये यंग रूट्स में भी होती हैं और गैशियस एक्सचेंज जो है डिफ्यूजन के थ्रू सॉइल के थ्रू रूट्स में हो सकता है। लास्ट टाइप जो है इक्वेटिक प्लांट्स हैं। इक्वेटिक प्लांट्स में जो है वो रिस्पायरेशन या गैशियस या वाटर एक्सचेंज जो है वो गैसेस जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। इसी तरह प्लांट्स जो वहाँ पे जो रिलीज़ करते हैं वो भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। प्लांट्स ऑक्सीजन यूज़ करते हैं
जो वाटर में डिज़ोल्व हुआ होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं वो भी वाटर में शामिल हो जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेक्चर क्लास 10। आई होप बेटा आप इसको रीड करेंगे और ये छोटी छोटी डेफिनेशन जो है अपनी नोटबुक ख़रीदें और उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। ओके, गुड बाय।